सो हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम जो सीटीईटी का पीवाईक्यू कर रहे थे उसमें आज 20 क्वेश्चन ज़्यादा करने का ट्राई करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा फास्ट करने के लिए ट्राई करेंगे और जो रेफरेंस लेंगे वो प्रीवियस क्लासेस में जो भी कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है तो उसको रेफरेंस लेके थोड़ा फास्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये खुद से करिए, नहीं होगा तो सोल्यूशन। Which of the following numbers is written in the standard form? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? हमें चार ऑप्शन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है पूछा है। ठीक है, पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a इंटू 10 टू द पावर n, वेयर a कहाँ लाई करता है? -1 और 10 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 10 से कम होगा, 10 नहीं होगा, 10 से कम होगा, लेकिन -1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a इंटू 10 टू द पावर n, और n क्या है? n क्या होगा? n इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए 83.7, ये -1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। 45 लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा। 8.5 ये लाई कर रहा है, तो ये हो सकता है। 0.6 ये लाई कर रहा है, लेकिन लेकिन सॉरी, -1 नहीं होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो करेक्शन कर लेते हैं। तो 1 से 10 के बीच में जो होगा, ठीक है, 1 से 10 के बीच में जो होगा ए, और इसको भी करेक्शन कर लेते हैं। 1 से 10 के बीच में होगा। ठीक है, ये 1 से 10 के बीच में नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, 0.6 1 से कम है, तो आंसर क्या है? ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए पेंटागन ABCDE, इन ए पेंटागन, पेंटागन मतलब इसका 5 साइड होता है। तो ये एक पेंटागन है, इसमें ABCDE पांचों एंगल दे रखा है। क्या है? 2x प्लस 9, बी कितना है? 2x प्लस 1, सी कितना है? 2x माइनस 1, डी कितना है? 2x प्लस 5, ई कितना है? 2x माइनस 4। तो इसने क्या पूछा है? 2x प्लस 10 कितना है? हमको क्या पता चलेगा? क्या पता चल रहा है इसमें? इसमें हमको ये पता चल रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पेंटागन का पता चल जाएगा, तो हम ये आंसर निकाल सकते हैं। तो हमको पहले पता चलना चाहिए क्या? क्या पता चलना चाहिए कि जो पॉलीहेड्रन होता है, पॉलीहेड्रन मतलब जिससे तीन से ज्यादा एजेस, तीन या तीन से ज्यादा वर्टिसेस होता है इसमें। ठीक है, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, तो उसमें उसका इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल
और डायगोनल्स। n is greater than equal to 3। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है पॉलीगन का? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्या होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स? एक पॉलीगन का n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। n है क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड कितना है? n कितना है? 3। तो n माइनस टू कितना हुआ? 1 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 3 माइनस टू इंटू 180, तो 180 डिग्री। इस फार्मूला को बेस करके सम ऑफ इंटीरियर एंगल याद कर सकते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ऑलवेज 360 डिग्री, सारा पॉलीगन का, वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जो भी हो। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 डिग्री। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, ये क्या है? n इंटू n माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन क्या होगा? n इंटू n माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। तो n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, स्क्वायर में कितना है नंबर ऑफ पॉलीगोनल? नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 है। 2 कैसे पता चलेगा? n क्या है? 4, 4 स्क्वायर। तो इसको पुट करिए, 4 इंटू 4 माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। ठीक है, 4 इंटू वन डिवाइड बाई टू कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, फॉर स्क्वायर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आ जाएगा? यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद हमको क्या चाहिए? रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन। ए पॉलीगन ऑफ sides, a polygon whose sides are of equal length। तो सारा साइड जब इक्वल लेंथ हो जाएगा, एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्रायंगल में कितना है? 180 डिग्री। हर रेगुलर, वो रेगुलर ट्रायंगल होगा जिसमें सारा साइड सेम होगा। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा? 180 बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो फॉर रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? n-2। तो नया पेज करते हैं, अच्छा लगेगा। फॉर रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल कितना बनेगा?
कितना बनेगा? टोटल सम कितना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, ये होगा ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, हमने पढ़ाया था n-2 इंटू 180 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ साइड क्या है? n। तो यहाँ से ये हमको पता चल गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है? ये n-2 इंटू 180। टोटल नंबर ऑफ साइड कितना है? n। तो रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? ये होगा। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है? 360 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ साइड कितना है? n। ठीक है, पता चल गया, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये पॉलीगन है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना है? सम ऑफ इंटरनल एंगल्स यहाँ पे लिखा है हमने n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n कितना है? 5 है। 5 - 2 3 इंटू 180। 3 इंटू 180 540 डिग्री। तो सम कितना होगा? 540 डिग्री। यहाँ पे जो सम है कितना है? सबको ऐड कर देंगे। 2x 5 टाइम 10x। 9 प्लस 1 प्लस -1 9 -4 प्लस 5 कितना हो गया? 10। 10x प्लस 10 इक्वल टू 540 डिग्री। तो x कितना निकलेगा? 530/10 53 डिग्री। इसने क्या पूछा है? 2x प्लस 10 कितना आएगा? 106 प्लस 10 116 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आराम से समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ठीक है। A sum of 8,000 becomes 9,500 at 7.5% per annum in next year at simple interest। तो ये क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट में जो 8,000 है सम, वो 9,500 बन गया। तो इंटरेस्ट कितना बना? सम 8,000 becomes 9,500। तो इंटरेस्ट कितना बना? इंटरेस्ट कितना बना? कितना बना? 1,500। तो हमको पता है, क्या पता है? फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? पी टी आर बाई 100। ठीक है, पी है प्रिंसिपल, टी है टाइम, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आपको। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? पी टी आर बाई 100। पी प्रिंसिपल, टी टाइम, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। एस आई इक्वल टू पी टी आर बाई 100। एस आई कितना बनेगा? 1500 इक्वल टू पी कितना है? 8,000। टी कितना है? पता नहीं है हमको। टी आर कितना है? 7.5। 7.5 को क्या लिख सकते हैं? 7.5। 7.5 को क्या लिख सकते हैं? 15/2। ठीक है। आर कितना है? 15/2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, जीरो को जीरो, जीरो को जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 15 150, ये हो जाएगा 10। 2 को 8 में 4। तो टी कितना बनेगा? 10/4 दैट इज 5/2 ईयर्स।
तो ठीक है, फिर इसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द सम इन सेम टाइम at 20% annum if interest compounded yearly। ठीक है, तो कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेशन हमने पढ़ा था यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है पी 1 + r/100 टू द पावर n माइनस पी, ये है। ये और एक टाइप हमने किया था, ये हर एक टाइप हमने किया था, 3 टाइप का हमने किया था। ठीक है, ठीक है, आप इसको और एक बार जाके देख सकते हैं, आपको कोई डाउट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ और आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसको व्हाइट में लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20%। ठीक है, पी कितना हुआ, 8000। टी कितना हुआ, 5/2। ठीक है, तो इसको हम फार्मूला में डालेंगे तो क्या बनेगा, 1 + r/100 टू द पावर n। तो ये कितना हो गया, 8000 होल इंटू 1 + r, 1 + 20/100 टू द पावर n। n कितना आएगा, 5/2। तो 8000 टू द पावर 20 को 100 में कटेगा तो 5 आएगा, 6/5 टू द पावर 5/2। तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको। ठीक है, तो इसको अलग तरीके से ट्राई करते हैं, कैसे कर देंगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। तो जो 8000 अमाउंट है, सेकेंड टाइप मैंने जो वहाँ यहाँ किया था, कैसे किया था, ये वाला जैसे किया था, ये वाला जैसे किया था वैसे करेंगे। ठीक है, 8000, 8000 का इंटरेस्ट क्या है, 20%। पहला साल में 20% लगेगा, कितना आ गया, 8000 का 20% कितना है, 1600। ठीक है, पहला साल में इतना इंटरेस्ट आया 1600 का। दूसरे दूसरे साल में क्या इंटरेस्ट आएगा, 8000 में लगेगा इंटरेस्ट 20%। ठीक है, कितना आ गया, 1600। लेकिन ये जो 1600 है, इसमें भी इंटरेस्ट लगेगा 20%, तो इसमें डालिए 20% और इंटरेस्ट। 1600 का 20% कितना है, 320। ठीक है, अभी तीसरे साल में क्या लगेगा, तीसरे साल में अभी जो इंटरेस्ट है वो क्या है, 2 साल के बाद हाफ ईयर, टोटल कितना है 2.5 ईयर्स। 5/2 ईयर्स का मतलब क्या है, 2.5 ईयर्स। तो 2 साल का पूरा लगेगा, 1 साल का नहीं लगेगा, हाफ साल का लगेगा। हाफ साल का लगेगा मतलब 1 साल में जितना इंटरेस्ट होगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट बाय 2, इतना इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 1 साल के आपको 20% इंटरेस्ट लगता है, तो आधा साल में आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे 10% लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 10% इंटरेस्ट लेंगे। इसमें लगेगा, पहले 1600 में लगेगा। ठीक है, 1600 से पहले कितने किस में लगेगा, 8000 में लगेगा। ये थर्ड ईयर के लिए है। ठीक है, 10% कितना, 800। फिर किस में लगेगा, ये 1600 में लगेगा 10%, ये कितना, 160। ये 1600 में लगेगा 10%, कितना, 160। ये इसमें कितना लगेगा 10%, कितना, 32। ठीक है, तो सबको ऐड करेंगे, ये 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 इसको 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 इसको, ये टोटल अमाउंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 232।
मतलब 2 है यूनिट डिजिट में, 2 है यूनिट डिजिट में। ऑप्शन में कहाँ है 2? 2 यहाँ है 2, तो ये बन जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों हमको इतना कैलकुलेशन करना क्यों नहीं पड़ा? तो हमको पता है सबका यूनिट डिजिट जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो, 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 यहाँ पे लेकिन 2 है, तो ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। The two corresponding angles formed by the intersection of two parallel lines। ये क्वेश्चन हमने किया है, तो ठीक है, पहले हमको पता चलना चाहिए कि corresponding angles क्या है। ठीक है, आपको एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें पहले पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा था, ये बार रिपीट वाला होने वाला क्वेश्चन है, तो हमको टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स क्या है? ये मैंने खींचा दो पैरेलल लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं मारा तीर, तीनों तीर गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ये ए है, ये बी है, तो ये दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया था पिछले साल। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब, इंटीरियर मतलब अंदर होगा, यहाँ, यहाँ होगा, और अल्टरनेट में होगा, यहाँ जैसे अल्टरनेट है ए बी। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होगा? ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये क्यों है। ये बी हुआ तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये बी होगा तो ये भी होगा। आपको पता है ये एक लाइन है, तो इसका सम मिलके 180 डिग्री होगा। वैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ये बी हुआ तो ये भी होगा। आपको पता है अल्टरनेट जो ये होते हैं एंगल्स होते हैं, ये सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? ये ए होगा तो ये 180 डिग्री माइनस ए होगा। ठीक है, और सम कितना होगा? 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी। सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब अल्टरनेट होगा और एक्सटीरियर होगा, जैसे कि ये ए, ये बी। ठीक है, ठीक है, अल्टरनेट होगा, एक्सटीरियर होगा। ये ए हो गया तो ये भी ए होगा। ठीक है, और ये दोनों एक पैरेलल लाइन के ऊपर बना है, तो ए और बी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या पूछा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछा है, मतलब सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स implies sum equal to 180 डिग्री। तो 3x minus 20 plus 5x minus 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हुआ? 8x माइनस 80 इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 8x कितना बनेगा, 180 प्लस 80 कितना आ गया, 260 डिग्री। 4x कितना आ गया, इसका आधा 130 डिग्री। क्वेश्चन में क्यों पूछा है, 4x प्लस 30। तो 130 प्लस 30 160 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं है। 160 क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ, गलत, पूरा गलत हो गया। गलत ये हो गया, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं होता है। सॉरी, ये बहुत बड़ा गलती है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये नहीं होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये ए हुआ तो ये भी ए होगा। ठीक है, ये बी हुआ, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, तो ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा गलती हो गया, माफी चाहूंगा। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हुआ, 3x माइनस 20 इक्वल टू 5x माइनस 60। तो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू 60 माइनस 20 40, x इक्वल टू 20, 4x कितना हुआ 80, तो 4x प्लस 30 कितना आ गया 80 प्लस 30 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ AB एंड CD ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का हमने पढ़ा था पहले पिछले क्लास में, कहाँ पढ़ा था, तो यहाँ पे ट्रेपेजियम का पढ़ा था हमने। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए, बना देते हैं, पहले फिगर बना देते हैं, आपको करने के लिए इजी होगा। तो टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी एक पैरेलल, सी डी ये दो पैरेलल साइड है। ये क्या है, ये दोनों पैरेलल नहीं है ट्रेपेजियम का। ये कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी से बड़ा सी डी दिया है, तो यहाँ से लिखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, सी डी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ये आपका दे दिया है 24 सेंटीमीटर सी डी। ए बी कितना, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सी डी 24 यहाँ कर दिए। ए बी सी डी क्या है, 12 cm क्या है पैरेलल साइड डिस्टेंस में, ये 12 cm मतलब हाइट है, दोनों का डिस्टेंस ये हाइट है। ठीक है, ट्रेपेजियम का हाइट यहाँ पे क्या दिया, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये ए डी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी भी आपका 13 सेंटीमीटर है। तो एरिया पूछा है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है ये क्या बन गया, एक ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमने पहले पढ़ा था क्या, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या है, यहाँ पे एच खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे दोनों, ये बन गया एक रेक्टेंगल, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। सम ऑफ रेक्टेंगल प्लस सम ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल है एरिया ऑफ द ट्रापेजियम। ठीक है, ठीक है, और नहीं तो क्या है एरिया, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। आप जैसे भी चाहे निकाल सकते हैं, तो हाफ ए प्लस बी एच निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये एच है, लेकिन ये है ए हमको नहीं दिया है इधर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एच स्क्वायर पर राइट एंगल ट्रायंगल एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दिया है 13 स्क्वायर इक्वल टू पी कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना बनेगा 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 5 से यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको पता चलना चाहिए 5 12 13 3 4 5, ठीक है, 7 24 25 9 40 41, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल का तीन ट्रिपलेट बोलते हैं इनको, ट्रिपलेट्स है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों बाहु का, तीनों साइड का मेजरमेंट यही होगा हर टाइम। तो ये 13 12 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप आंख बंद करके 5 सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 सेम लिखे, यहाँ भी सेम है तो 5 सेम, तो ये कितना हो गया 5 5 10, ये हो गया 14 सेम। ये 14 सेम एक रेक्टेंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 14 सेम। तो एरिया क्या बनेगा, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। तो हाफ ए प्लस बी कितना हुआ 14 प्लस 24 इंटू एच कितना 12, ठीक है। 12 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा। 24 प्लस 14 कितना हुआ 38 इंटू 6, ठीक है। 180 प्लस 48 कितना आ गया 228, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। और एक डाटा दिया है, इसमें क्या डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड। मीन एंड मोड हमने पहले पढ़ा है, मीन एंड मोड क्या है, तो मीन क्या है, मीन क्या है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक डाटा दिया होगा, जैसे यहाँ पे भी एक डाटा दिया है, ठीक है, यहाँ पे डाटा दिया है, वैसे यहाँ पे हमने एक डाटा लिया था। मीन क्या बोला था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सब क्या जितना डाटा है सबको ऐड करना है, बाय डिवाइड बाय कितने नंबर है, मतलब कितना टोटल टर्म क्या है, कितना टर्म है, कितना कितना नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर थे, यहाँ पे हमने डाटा में कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है, ठीक है। तो मीडियन क्या है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सारा डाटा को, फिर क्या करना है मिडिल टर्म फाइंड करना है, वो मीडियन है। मोड क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टर्म इन द डाटा, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया था डाटा में, ठीक है। तो यहाँ पे मीन क्या है, सम बाय बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सम क्या है 1 + 2 3 4 4 7 10, सम क्या है 19, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है 11, मोड क्या है मोस्ट रिपीटेड टर्म इन द डाटा। तो मोस्ट रिपीटेड टर्म क्या है, ये 1 2 3 4 बार आया है, तो यही होगा 1। डिफरेंस क्या है,
8/11 ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर 88। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता होगा कितना? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबल बाय 2, ये क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। डिविजिबल बाय 3, ये क्या होना चाहिए? सम ऑफ नंबर्स sorry sum of digits in a number must be divisible by 3। ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4 1234। इसमें क्या है? सम 4 + 3 + 2 + 1 10, not divisible by 3। 23,469। सम क्या है? 2 + 3 + 4 + 6 + 9, कितना आ गया? 24। 24 क्या 3 में डिविजिबल है? तो डिविजिबल बाय 3। सेम रूल फॉर 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो ये जो 1 2 3 4 है, इसका सम कितना हुआ डिजिट्स का? 10, नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका सम कितना हुआ? 24, वो 9 में डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 9। एक नंबर लेते हैं 26,469। सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा? 2 + 6 + 4 + 6 + 9 27, ये डिविजिबल बाय 9। तो ये डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, नेक्स्ट divisibility, divisible by 4, last 2 digits of the number must be divisible by 4। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर, तो नंबर लेते हैं, क्या है? 4230, 716, 900, 12,380
लास्ट 3 डिजिट 2 डिजिट क्या है 30 डिविजिबल बाय 4 है क्या? नहीं है, 30 डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 4। 16 4 से डिविजिबल है, यस, डिविजिबल बाय 4। 0 डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय 4। 80 डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 13,697 डिविजिबल है क्या? 97, नॉट डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 8, इसमें क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स of the number must be divisible by 8। एक नंबर लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं, 4230, लास्ट 3 डिजिट 8, 2230 by 8 कितना हुआ? 6। ये रिमाइंडर है, ठीक है, नॉट डिविजिबल। जीरो 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 आ रहा है तो डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना बचा? 4, नॉट डिविजिबल। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट 376, रिमाइंडर कितना? 0, डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने? डिविजिबल बाय 2, 3, 9, 4, 8। 2, 3, 4 ये पढ़ा था हमने। डिविजिबल बाय 5, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, जैसे कि 100, 105, 210, 295, 365। तो 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट, ये वाला डिजिट आपका 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 10, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। फिर क्या आ गया? 2, 3, 4, 5, 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है? मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 और 3 ये दोनों क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, डिविजिबल बाय 8 हमने बताया था, डिविजिबल बाय 7, क्या करना है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इससे पहले 11 का पढ़ा लेते हैं, फिर 7, 11,
7, 13, 17, 19 का पढ़ेंगे। इवन 11 का क्या है? सम ऑफ डिफरेंस ऑफ sum of alternate digits. Difference of sum of alternate digits must be divisible by 11 और 0। तो डिफरेंस होगा जो अल्टरनेट डिजिट का सम का, वो इधर 0 होना चाहिए, नहीं तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। जैसे लिखते हैं 1 3 4 5 6, ये एक डिजिट है, एक नंबर है, इसमें अल्टरनेट डिजिट लिखते हैं, क्या है 1 3 5, ये अल्टरनेट डिजिट है, इसका सम कितना निकलेगा 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ 10। इसका अल्टरनेट डिजिट कितना हुआ 2 4 6, ठीक है 2 4 6, 2 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना हुआ 12। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। तो ये नॉट डिविजिबल बाय 11। और एक लेते हैं 1331, ठीक है, ये छोटा संख्या लिया, ये नंबर का ये कितना हुआ 1 प्लस 3 4, ये भी कितना हुआ 1 प्लस 3 4, अल्टरनेट डिजिट। जैसे कि मैं ऐसा लिया, ये पहला डिजिट लिया, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, इनका सम निकालना है, ठीक है। फिर मैं ये लिया पहला डिजिट और एक दूसरा डिजिट, ये हुआ चौथा, ये हुआ छठवा, इनका सम निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस बनाना है, ठीक है। वैसे यहाँ हुआ फर्स्ट डिजिट, ये हुआ थर्ड डिजिट, इनका सम निकालना है, ये हुआ सेकेंड डिजिट, ये हुआ फोर्थ डिजिट, इनका सम निकालना है। फिर दोनों को क्या करना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना हुआ 0, तो डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अब थोड़ा टफ की तरह चलते हैं, तो डिविजिबिलिटी का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 7, इसमें क्या करता है, एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। तो क्या करना है, पहला स्टेप बता देते हैं, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। देन क्या करना है, दूसरा सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द रेस्ट नंबर। थर्ड में क्या है प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस till you get the answer। तो आंसर कैसे निकलेगा, तो एक ये लेते हैं 2455, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, ये फर्स्ट है क्या मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2, कितना आ जाएगा 10 आ गया। सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ ये, सेकंड स्टेप क्या है सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट क्या करना है 2 4 5, ये रेस्ट बन गया ना, ये 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेस्ट कितना बचा 2 4 5, इसको सब्सट्रैक्ट करना है इससे, -10 कितना आ जाएगा 235। इसका 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बड़ा नंबर है, हम क्यों रिस्क ले,
और एक बार 5 है लास्ट डिजिट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, रेस्ट क्या बचा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, रेस्ट क्या बचा 23, इसको माइनस करते हैं, 23 माइनस 10 कितना आ जाएगा 13। क्या 13, 13 इज नॉट ए मल्टीपल of 7, so 2455 is not divisible by 7। ये हुआ 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी, चलो टाइम ज़्यादा लगेगा तो एक नंबर ले लेते हैं, 1326 डिविजिबिलिटी बाय, क्योंकि प्रोसेस सेम है, मैं एक बार में बता देता हूँ। 3 बॉक्स बनाते हैं, 13, 17, 19। पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट क्या है 6, 6, 6, इसका यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4, टेक द यूनिट डिजिट, सारो तीनों में ही सेम सेम। पहला स्टेप मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ में भी 7 में भी 2 मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो कितना बन गया, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 2 12। देन क्या करना है, add this to the rest। यहाँ क्या करना है, subtract the product from the rest। यहाँ क्या करना है, add the product to the rest। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है, तो रेस्ट कितना बच गया, 132 प्लस 24 कितना आ गया 156। यहाँ क्या किया, सब्सट्रैक्ट करेगा, 132 माइनस 30 कितना आ गया 2। यहाँ पे भी क्या करना है, 132 प्लस 12 कितना आ गया 144। सॉरी 132 में 2 माइनस करेगा तो 102 आएगा ना। तो
102। यहाँ पे 156 है, 13 से डिवाइड है, पता नहीं क्या होगा, तो क्या टेक द यूनिट डिजिट, रिपीट। 4 नंबर का स्टेप है रिपीट, 4 नंबर का स्टेप है रिपीट, 4 नंबर का स्टेप है रिपीट। तो पहले फिर हम यूनिट डिजिट लेंगे, क्या है 6, 6 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हुआ 24। फिर बाकी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस 15, कितना आ गया 39। 39 क्या है, 39 क्या है, मल्टीपल ऑफ 13 है ना, 13, सो डिविजिबल बाय 13। यहाँ पे 102 क्या है, मल्टीपल ऑफ 17 है ना, सो डिविजिबल बाय 17। यहाँ पे 144 है, यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 में क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा 8, रेस्ट कितना है 14, क्या करना है ऐड करना है, कितना बन गया 22। 22 मल्टीपल है क्या 19 का, नॉट मल्टीपल ऑफ 19, सो नॉट डिविजिबल। ठीक है, ये सारा हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया, तो आप इजीली बना सकते हैं जो भी क्वेश्चन आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बताया है, क्या पूछा है इसमें कि एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 88 है। तो इसमें हमने एक पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल का 6 का क्या है, जो 2 और 3 से डिवाइड है वो 6 में डिवाइड होगा। सिमिलरली जो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर का कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, एक प्राइम नंबर है, तो 88 में क्या होगा, 88 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 11। तो a number which is divisible by 88 must be divisible by both 8 and 11। तो ये जो नंबर दिया है ये 8 का भी मल्टीपल होगा और 11 का भी मल्टीपल होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 5 6 5 x 9 2 7 4 y। ठीक है, तो पहले 11 का चेक करते हैं, 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। 11 का मल्टीपल हमने क्या पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट मस्ट बी 11 और 0, सॉरी डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट मस्ट बी 11 और 0, मल्टीपल ऑफ 11 और 0। तो यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट ले लेते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट क्या है 5, 1 2 3 4 5, ये है अल्टरनेट डिजिट, क्या है 1 2 3 4, ये नहीं 4 5। ठीक है, 5 प्लस 5 10, 9 19, 26 प्लस वाई। ठीक है, 26 प्लस वाई, इसका और उसको किससे माइनस करेंगे, ये 6x 6x 2 4, ये है ना, तो कितना है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स प्लस 2 8 प्लस 4 12, 12 प्लस एक्स, तो इसका डिफरेंस कितना आया 13 प्लस वाई माइनस एक्स, ये क्या है डिविजिबल बाय 11 है, तो 13 प्लस वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए, वाई माइनस एक्स इधर -3 होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल बाय 11 होगा। तो 14 माइनस 3 कितना बन जाएगा, 14 माइनस 3 कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा, नहीं तो 14 प्लस 8 कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा।
तभी ये डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू कैसे पता चलेगा, वो डिविजिबल रूल 8 का क्या है, 8 का मस्ट बी डिविजिबल बाय 11 का तो पता चल गया। अब 8 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइडेड होगा तो डिविजिबल बाय 8 का लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, तो 8 का डिविजिबल रूल है ये, तो 7 फॉर y, 7 फॉर y, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये डिविजिबल बाय 8 है। तो पता करना है कि 700 से ज्यादा होगा कौन सा नंबर जो 8 से डिविजिबल है। इसके लिए हम 700 को 8 से डिवाइड करते हैं, 700 छोड़ो 740 से ही डायरेक्ट कर लेते हैं, 740 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 72, 20, 4 रिमाइंडर रहेगा, तो 740 से हम 4 माइनस करेंगे, क्या बनेगा 736, यह डिविजिबल बाय 8 है। इससे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, 744, यह डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 8 है, 744 डिविजिबल बाय 8 है। तो ये y की जगह हम क्या रखेंगे, y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, 14 प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स, कितना होगा 18 माइनस एक्स, ये डिविजिबल बाय 11 है। तो x में क्या रखेंगे तो 11 होगा, 8 में 7 रखेंगे तो ये 11 होगा, 18 माइनस 7 11 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया x कितना है 7, y कितना है 4, इसमें क्या बचा है 2x, 14 प्लस 3y 12, ये कितना बनेगा 26। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन है जो हमने पूरे से अच्छे से किया, डिविजिबिलिटी का सारा कंसेप्ट पूरा अच्छे से किया, तो डिविजिबिलिटी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से ठीक करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ इज अ पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ठीक है, रेज ओ सी एंड ओ डी आर ड्रॉन सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट ओ सी परपेंडिकुलर टू ए डी। तो ओ एक पॉइंट है लाइन ए बी में, तो एक लाइन खींचते हैं ए बी, ए बी, ओ एक पॉइंट है उस लाइन में, तो ओ को एक पॉइंट लिया और क्या हुआ है, बोला है रे OC एंड OD ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ AB, तो OC OD सेम साइड में आएगा जो O से निकलेगा। ठीक है, OC OD, और क्या बोलेगा OC और OD परपेंडिकुलर होगा, तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ये आपका OD, ये आपका OC। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये 90 डिग्री। AOC कितना दिया है, AOC दिया है x, BOD कितना दिया है 3x, तो पूछा है BOD का वैल्यू कितना है, BOD कितना है, तो x पता चलेगा तो हम कर सकते हैं, यहाँ एक लाइन है, ये एक लाइन है, हमने पढ़ा है लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये तीनों एंगल है लाइन पे, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो x प्लस 90 प्लस 3x कितना होगा 180 डिग्री, तो 4x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 4x कितना हो गया 90 डिग्री, x कितना हुआ 90/4, 22.5 डिग्री। BOD कितना 3x, which is 3 into 22.5, तो 67.5 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर। इफ x इक्वल टू k, 10 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी बाद में करेंगे कल। ठीक है, इफ x इक्वल टू k इज अ सोल्यूशन ऑफ x माइनस 4/7 माइनस a, तो एक इक्वेशन दिया है जिसका x इक्वल टू k सोल्यूशन है, तो ये पूछा है कैसे निकलेगा। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं,
x माइनस 4/7 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस x/3 प्लस x। तो सारा x टर्म राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को ले आते हैं। x माइनस 4/7 माइनस 5 माइनस x/3 माइनस x इक्वल टू 1 को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। 7 और 3 का कितना बनेगा? 21। 21 डिवाइड बाई 7 3x माइनस 12। फिर क्या हुआ? 21/3 7 माइनस 35 प्लस 7x माइनस 21x इक्वल टू 1। तो x टर्म को जोड़ लेते हैं। माइनस 11x, ये कितना बनेगा? माइनस 47 इक्वल टू 21। तो माइनस 11x कितना बना? 21 प्लस 47 68। ठीक है, also x इक्वल टू k ये दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 11k इज इक्वल टू 68 और 11k इक्वल टू माइनस 68। क्वेश्चन क्या पूछा है? 11k प्लस 18 डिवाइड बाय 11k माइनस 12। तो ये बनेगा कितना? माइनस 68 प्लस 18 डिवाइड बाय माइनस 68 माइनस 12। ये कितना बनेगा? माइनस 50। ये कितना बना? माइनस 80। ये हुआ 5/8। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When you arrange the numbers 2 less than 7, 2 greater than less than 7, less than 9, less than 12, multiplied each by minus half। तो हम अरेंज कर लेते हैं, नंबर को लिख लेते हैं 2 7 9 12। ठीक है, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 7 9 12। मल्टीप्लाई कीजिए माइनस हाफ से, क्या बनेगा? माइनस 1 माइनस 7/2 माइनस 9/2 माइनस 6। ठीक है, ये बन गया। इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 माइनस 3.5 माइनस 4.5 माइनस 6। अभी क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा कि -1 सबसे बड़ा, उससे छोटा -3.5, उससे छोटा -4.5, उससे छोटा -6। तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स विल चेंज। कितना टर्म्स मतलब कितना था? पहले 3 था, पहले 4 था, अब बढ़ के 6 हो गया। नहीं हुआ ना, तो गलत है। 4 ही रहा ना। असेंडिंग ऑर्डर रिमेन्स द सेम। ऑर्डर सेम रहा क्या? ऑर्डर तो पहले जो था अभी बदल गया, तो ये भी गलत है। मीन रिमेन सेम। मीन हम निकाल नहीं रहे हैं, तो मीन सेम नहीं रहेगा। मीन का मतलब चारों का सम डिवाइड बाय 4 जो होगा। अभी उसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन क्या होगा? जितना पहले होगा उसमें से माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हो जाएगा, तो वो मीन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। असेंडिंग ऑर्डर चेंज टू डिसेंडिंग, ये सही है। ठीक है, पहले असेंडिंग ऑर्डर था, अभी असेंडिंग था, अभी डिसेंडिंग था, डिसेंडिंग हो गया। तो आज के लिए इतना। बाकी जो 11 से 21 है वो कल करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।